नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। टुडे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक। आज का टॉपिक है एनाटॉमी। एनाटॉमी नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके साथ हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आप लोग देखिए कि वीडियो कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज फुल वीडियो देखें। मैं आज से आप लोगों का एनाटॉमी क्लास लूँगा। ये है एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म। आप लोग एनाटॉमी स्टार्ट करने के पहले ये वीडियो एक बार देख लीजिए। पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले एनाटॉमी बाद में पढ़ना, पहले एनाटॉमिकल टर्म, ये टर्म आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म आप याद कर लेंगे तो देखना जब आप स्टडी करेंगे एनाटॉमी का जितने भी सिस्टम है, तब आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत ही अच्छा होगा और आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई को कैच कर सकेंगे। तो ये कुछ टर्म, बहुत सारे टर्म है एनाटॉमी का, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लेकर आया हूँ जो आप लोग याद कर लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टर्म आप जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल से आप लोगों को समझा दूंगा। जस्ट आप लोगों को समझाने का है, स्टडी उतना नहीं करने का। बस आप अंडरस्टैंड हो गया तो बस हो गया। ये टर्म उतना स्टडी करने का नहीं है, बस अंडरस्टैंड हो गया तो इसके बाद आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का। अभी हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, मैं और सिंपल एक डेफिनेशन देता हूँ जो है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना ही एनाटॉमी बोलते हैं। और जो फिजियोलॉजी है उसका मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ, वो है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का जो फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। द टर्म एनाटॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है एना मीन्स अप एंड टोमोस मीन्स काटिंग। तो आप लोग ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आ सकता है, आप लोग एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे आ गया, नीचे एक दो टर्म है जो है साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी का मीन्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो भी स्टडी करते हैं सेल का उसको साइटोलॉजी बोलता है। और नीचे देखिए हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। मतलब जो भी टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जो भी सेल का स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं एंड टिश्यू को स्टडी करने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यहाँ पे कुछ दोस्तों एनाटॉमिकल पोजीशन है। इट इज़ द पोस्चर that the individual has to assume to describe various body part. Body is in upright position. Anatomical position का मतलब है ये पोस्चर है, बॉडी का पोस्चर। इसका दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन। प्रोन का मतलब फेस डाउन, हम जो फेस डाउन करके सोते हैं उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन जो है वो फेस अप है। जब भी हम लोग सोते हैं, सोने के टाइम पे जब फेस ऊपर की तरफ रखते हैं उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बॉडी प्लान्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, बस ये पिक्चर आप अंडरस्टैंड हो गया तो और पढ़ने का नहीं। बॉडी प्लान्स के ये जो पिक्चर है देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं मीडियन, सेजिटल प्लान एंड कोरोनल प्लान। ये जो देखे इस बॉडी को मिडिल से डिवाइडेड किया उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। और जो मीडियन सेजिटल प्लेन है देखिए वो साइड से डिवाइड किया, साइड से डिवाइड करने के जो प्रोसेस है उसको मीडियन सेजिटल प्लेन बोलते हैं। और जो मिडिल से एकदम बॉडी को डिवाइडेड करते हैं उसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। और जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो देखिए सुपीरियर और इन्फीरियर, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है बॉडी का उसको डिवाइडेड करने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लान।
यहाँ पर कुछ डायरेक्शनल टर्म्स है, आप लोग देख सकते हैं मीडियल लैटरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टर्म मीडियल जो है नियर टू मिड लाइन, बॉडी का मिडिल का जो पार्ट है उससे जो नियर पास में जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसको मीडियल बोलते हैं। और जो लैटरल है इज अवे फ्रॉम मिड लाइन, बॉडी का मिडिल से जो बहुत दूर बॉडी पार्ट है उसको लैटरल बोलते हैं। पास का जो बॉडी पार्ट है मिडिल से उसको मीडियल, एंड दूर में बहुत दूर जो बॉडी पार्ट है उसको लैटरल बोलते हैं। यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर का मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने जो कुछ भी है उसको एंटीरियर बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर का मतलब है बैक ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी का बैक पीछे के साइड जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। अभी आ गया सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब अपर पार्ट, बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको सुपीरियर बोलते हैं, जैसे कि बॉडी का ऊपर का जो भी पार्ट है उसको सुपीरियर बोलते हैं। और इन्फीरियर जो है लोअर पार्ट, बॉडी का नीचे जो कुछ भी पार्ट है उसको इन्फीरियर कहते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट, मूवमेंट का रिलेटेड कुछ टर्म्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है इसे मूवमेंट इन द सेजिटल प्लेन। एग्जाम्पल जैसे कि एल्बो जॉइंट। फ्लेक्शन का मतलब देखिए इस पिक्चर पे जो फ्लेक्शन है, जो यहाँ पे एक बॉडी है उसका देखिए मिडिल, जहाँ पे मिडिल से सामने की तरफ ले जाने का जो प्रोसेस है हैंड को, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। ये शोल्डर है इसीलिए इसको फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, देखिए हैंड को सामने की तरफ ले गया, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। अभी एक्सटेंशन पे आ गया, इस मूवमेंट इन दी पोस्टीरियर डायरेक्शन, इंक्रीज इन एंगल। आप लोग इस 2 नंबर पिक्चर पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है देखिए हैंड जो है मिडिल से पीछे की तरफ लेके गया, इसीलिए इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये जेहेतु ये एक शोल्डर है इसीलिए एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर। देखिए जो फ्लेक्शन है वो हैंड को सामने की तरफ ले गया, और जो एक्सटेंशन है वो हैंड को पीछे की तरफ ले गया। तो ये 2 पिक्चर था शोल्डर का, और नीचे देखिए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये सेम प्रोसेस है। ये एल्बो का देखिए मिडिल से सामने की तरफ हैंड ले गए इसीलिए इसको फ्लेक्शन, और मिडिल से पीछे की तरफ हैंड ले जाने के एक्सटेंशन बोलते हैं। अभी एक आया एबडक्शन। एबडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी इन कोरोनल प्लेन। इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है इसका हैंड देखिए जो दूर बॉडी से बहुत दूर ले जा रहा है इसीलिए इसको एबडक्शन बोलते हैं। मतलब हैंड को नॉर्मल पोजीशन से रहने के बाद जब भी हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं उसको एबडक्शन कहते हैं। और एडक्शन का मतलब है इज द मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड द बॉडी इन कोरोनल प्लेन। इसका मतलब एडक्शन माने हैंड को जब ऐड करते हैं, एडक्शन इसके नाम पे ही ऐड लिखा हुआ। इस पिक्चर पे देखिए जो एडक्शन जो है, जो हैंड को जो शोल्डर है, शोल्डर हैंड को देखिए दूर से सामने ले आने का प्रोसेस को बोलते हैं एडक्शन, ऐड करने का जो सामने ले आना। एबडक्शन मतलब हैंड को दूर पे ले जाने का प्रोसेस को एबडक्शन कहते हैं, और जो सामने का जो हैंड ले आने का प्रोसेस है इसको एडक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टिक मार्क दे के यहाँ पे एबडक्शन ऑफ शोल्डर एंड एडक्शन ऑफ शोल्डर लिखा हुआ है। ये और एक पिक्चर है देखिए जो है हिप का, हिप जॉइंट का। देखिए पैर को सामने जब लेके आया इसको एडक्शन प्रोसेस कहते हैं, और जब पैर को बहुत दूर लेके गया ये एबडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अभी आ गया सर्कुमडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी इन ए सर्कल। देखिए जो सर्कल की तरफ जो कुछ भी हम बॉडी पार्ट को घुमाते हैं उसको सर्कुमडक्शन कहते हैं। ये जो शोल्डर है सर्कुमडक्शन ऑफ शोल्डर, आप देख रहे हैं कि साइकिल की तरह ये अपने हाथ को चारों ओर कैसे रोटेट कर रहा है इसीलिए इसको सर्कुमडक्शन ऑफ शोल्डर कहते हैं। तो जो रोटेट करने का जो हैंड को चारों ओर घुमाने का जो प्रोसेस उसको सर्कुमडक्शन कहते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत हेल्प होगा आप लोगों का। लैटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, ये जो देखिए फ्लेक्शन किया आपने, ट्रंक को एक तरफ हिला के रखा, ये है फ्लेक्शन। यहाँ पर ये देखिए फ्लेक्शन ऑफ थंब, एक्सटेंशन ऑफ थंब। देखिए
फ्लेक्शन ऑफ थंब मतलब उंगली को देखिए सामने की तरफ लेके आया, इसलिए ये फ्लेक्शन, और जो उंगली को दूर का तरफ लेके गया वो है एक्सटेंशन ऑफ थंब। सेम प्रोसेस एबडक्शन ऑफ फिंगर देखिए, और ये जो एडक्शन ऑफ फिंगर, अभी एडक्शन ऑफ थंब, एडक्शन ऑफ थंब, अभी आ गया अपोजिशन ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर। ये पिक्चर देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ एकदम अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी नीचे की तरफ आ गया टर्म यूज इन डिसीज। कुछ डिसीज का कुछ टर्म है, आप लोगों को ये स्टडी करना है, जैसे कि एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व इन द कॉजेशन ऑफ डिसीज। ये एक जो भी जो कॉज है डिसीज का, जो कॉज है, जो कारण है, उसको स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एटियोलॉजी। जो भी डिसीज का कॉजेस है उसको जो भी स्टडी करते हैं उसको एटियोलॉजी बोलते हैं। अभी आ गया पैथोजेनेसिस इज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। जब भी डिसीज का डेवलप होता है उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। जो कुछ भी डिसीज है वो डेवलपमेंट जब भी होता है उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज। जो भी डिसीज का स्टडी करते हैं, मतलब डिसीज संबंधित पढ़ाई करते हैं, उसको पैथोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए डिसीज। जो भी ट्रांसमिट होता है डिसीज, जो कुछ भी हमारा डिसीज से जो ट्रांसमिशन होता है, उस प्रोसेस को जो स्टडी करते हैं उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अभी डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिसीज बेस्ड ऑन सिम्स एंड सिम्टम्स। मतलब लक्षण को देख के जो आइडेंटिफाई करता है कि क्या डिसीज है पेशेंट को, इसको ही डायग्नोसिस कहते हैं। सिम्टम्स को देख के डिसीज को आइडेंटिफाई करने को जो प्रोसेस है उसको डायग्नोसिस कहते हैं। सिंग एंड सिम्टम्स आर एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूसेस बाय ए डिसीज दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। इसका मतलब है पेशेंट के अंदर जो भी डिसीज प्रेजेंट है उसको कहते हैं सिंग्स। लाइक जैसे कि एग्जांपल थ्रू कहते हो, जैसे कि फीवर, किसी को फीवर हो गया, फीवर जो एक डिसीज है इसीलिए इसको सिंग्स बोलते हैं। और जो सिम्टम्स है आर सब्जेक्टिव एबनॉर्मलिटीज कंप्लेन बाय द पेशेंट। इसका मतलब नेचर एंड लोकेशन ऑफ ए डिसीज नोटेड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट का जो भी नेचर और लोकेशन होता है जो हम लोगों को देख के एकदम समझ सकते हैं। जैसे कि जॉन्डिस हुआ किसी को, तो उसको देख के हम कहते हैं कि इसको जॉन्डिस हो गया। तो इसको जो फीवर है, फीवर का जो लक्षण है उसको सिम्टम्स बोलते हैं। सिंग्स मतलब जो डिसीज है, डिसीज प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर और क्लाइंट के अंदर, और जो उसका जो लक्षण जो दिखाई देता है उसको सिम्टम्स कहते हैं। तो यहाँ पे किसी को फीवर हो गया तो वो जो डिसीज है वो है सिंग्स, एंड फीवर का जो भी लक्षण दिखाई देता है उसको सिम्टम्स कहते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह न्यू टॉपिक का आप नर्सिंग बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से। क्यों कमेंट नहीं करते? कमेंट करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, तो आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।